हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीयू, दैट इज़ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि रेवाड़ी में है, बेसिकली हरियाणा में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, जो कि है igu.ac.in, राइट। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको मेन्यू टैब दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ एडमिशन्स का है ऑप्शन, इसे एक्सपैंड करेंगे तो ड्रॉप डाउन में है नोटिस का ऑप्शन, ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट मिलेगी। यहाँ पे ये एडमिशन नोटिस है 10 जनवरी पीएचडी, राइट। एंड उसी दिन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी रिलीज किया गया था। तो चलिए दोनों को ही हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं, बहुत ही ब्रीफ है, सिर्फ डेट की बात है। एंड देन हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की, सीट्स, क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें मेंशन है। चलिए देखते हैं सबसे पहले नोटिस। यस, ये है नोटिस, एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे आप लास्ट डेट देख सकते हैं और ऑफलाइन मोड से सबमिट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड डीडी एज वेल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इज 25 Jan। 25 जनवरी 5 बजे से पहले या 5 बजे तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स एंड डीडी के साथ, डीडी दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, जो कि फ़ी पे करनी है, तो उसके साथ आपको सबमिट करना है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो बस यही थी नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। इसमें आप पहले तो कुछ ब्रीफ देख सकते हैं, सारी संदेश वगैरह हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट्स हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में इनिशियली ओवरव्यू ही है, 25 पेज से एलिजिबिलिटी एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस हैं। बट हाँ, यहाँ पे भी जो ईमेल आईडीज़ हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो गिवन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे देखिए ईमेल आईडीज़ भी मिलेंगी एंड साथ में यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी भी ईमेल आईडीज़ हैं। तो देख लीजिएगा, अगर कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे पेज 25, जिसमें कि हमें क्राइटेरिया एंड बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये है क्राइटेरिया या एकेडमिक एलिजिबिलिटी। देखिए 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है या इक्विवेलेंट ग्रेड बी है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ओके। मेन सब्जेक्ट या अगर एलाइड सब्जेक्ट में है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैनेजमेंट की बात की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपके पास मास्टर्स या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या और किसी एलाइड सब्जेक्ट में। मार्क्स यस 55% होने चाहिए। या फिर अगर पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, बढ़ा वो इक्विवेलेंट हो एमबीए के और उसे एआईसीटी रिकॉग्नाइज करता हो, तो इस केस में आप एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स ऑब्वियसली उसमें भी होने चाहिए। या फिर देखिए, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा है या बाकी डिग्रीज, बट हाँ साथ में मास्टर्स भी होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स, ओके आई एम सॉरी, वो जो पॉइंट है ना वो डी है। उससे पहले हम सी पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें यही है कि अगर ये क्वालिफिकेशंस है बी वाली, तो इस केस में आप इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे, राइट। यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोल रही थी कि पीजी लेवल पे 55 रिक्वायर्ड तो है ही। तो ये एमफिल के लिए, सपोज एमफिल डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, जो कि मास्टर्स की बात की हो, तो यस आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा पीजी में भी 55% होने चाहिए, ओके। बट हाँ, अगर सपोज आपने डिजर्टेशन लाइक इवेलुएट हो गया है, सिर्फ वाइवा पेंडिंग है, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो स्टेट कैटेगरीज में है, रिजर्व कैटेगरी, उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीट्स, तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। एंड लाइक ओपन कैटेगरी में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कम ही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग सीट्स वगैरह भी गिवन है। तो हम टोटल सीट्स डिस्कस करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप एंड पता हो यहीं क्यों ये सारी इन्फॉर्मेशन, तभी अप्लाई करिएगा, राइट। बट हाँ, आपका अपना डिस्क्रिप्शन है, आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। नाउ फार्मास्यूटिकल साइंसेस 3 सीट्स टोटल, केमिस्ट्री 3, देन मैथ्स में 1 सीट है, बट ये प्रोजेक्ट के अंडर है, यहाँ पे मेंशन है, ओके। कॉमर्स में टोटल 11 सीट्स हैं, मैनेजमेंट में 2 है, सीएसई में 9 है, ज्योग्राफी में 1 एंड इंग्लिश में 15 है। इंग्लिश में जो 15 सीट्स हैं, उसमें से जो 5 सीट्स हैं वो जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके टीचर्स के अंडर हैं। तो 10 सीट्स हैं डिपार्टमेंट में, आई मीन यूनिवर्सिटी में, 5 सीट्स हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस में, राइट। आफ्टर दैट अप्लाई कैसे करना है, तो जैसा मैंने बोला कि आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसे सबमिट करना है। तो वही यहाँ पे है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए है 1000, 250 है जो हरियाणा के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो आपको डीडी के थ्रू इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार आईजीयू
मीरपुर, या फिर आप फ़ी चालान के थ्रू, जो पीएनबी के फ़ी चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके। एंड बाकी जो एससी या बीसीज़ हैं अदर स्टेट के, हरियाणा के अलावा, तो वो सभी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो वो सभी आप प्रोसेसिंग फ़ी के साथ अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो सेपरेटली करना होगा फॉर्म फिलअप एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे जो चेंज होता है ना, सपोज़ आपका एक कैटेगरी या एक सब्जेक्ट में एडमिशन हो गया, फिर आप एडमिशन के बाद चाह रहे हैं कि वो चेंज हो जाए, तो ये अलाउ नहीं होता। बट हाँ, एक बार इसको पढ़ लीजिए। जैसे मेन ये लिखा हुआ है कि सपोज़ आपने गलत फिल कर दिया है अपनी कैटेगरी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, रिटर्न एप्लीकेशन वगैरह करनी होगी सो दैट करेक्शन हो पाए। ओके, तो यस, ये चीज़ें हैं। लास्ट डेट से पहले ये भी आपको करना होगा। तो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ही ज़रूरत है गलती करने की, तो ध्यान से अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी हाँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, एनओसी वगैरह भी सबमिट करनी होगी। देन यहाँ पे जो भी सीट्स वगैरह हैं वो आपने देख लिया है। फिर यहाँ पे 7th पॉइंट आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से जो टोटल सीट्स हैं बताई जाएगी कि कितनी जेआरएफ के थ्रू फिल होगी, कितनी एग्जेम्प्टेड, कितनी एंट्रेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ इनको देख ज़रूर लीजिएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स है कि नेट या जेआरएफ है या गेट, जीपैट, कोई फेलोशिप है, इंस्पायर, आईसीएमआर एक्सेट्रा, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस से, राइट, आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वही है कि अगर आपने क्वालिफाई किया है जो यूजीसी नेट जेआरएफ होता है एलाइड सब्जेक्ट में, तो अगर मेन सब्जेक्ट है तो एलाइड में भी आप एग्जेम्प्टेड होंगे एंड वाइस वर्सा, आई गेस, राइट। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेट में नहीं होते हैं, ठीक है, कोई मेन सब्जेक्ट है बट आप यहाँ पे किसी अलाइड सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस अलाइड सब्जेक्ट का नहीं होता, बट अगर कॉमन सब्जेक्ट का क्वालिफाई किया तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। बेसिकली ये पॉइंट है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। एंड बाकी हाँ, आपको अंडरटेकिंग वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी कि आपको फेलोशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। आफ्टर दैट शेड्यूल, सो देखिए शेड्यूल की बात करें तो 11th जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 25th ऑफ जनवरी लास्ट डेट है जैसा आपको बताया। एंट्रेंस 30 जनवरी या 31st ऑफ जनवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर रिजल्ट होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग है। ओके, तो आई थिंक कि यहाँ पे इंटरव्यू काइंड ऑफ नहीं है। देखिए, आपका एंट्रेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, तो आई थिंक कि जो एग्जेम्प्टेड हैं उन्हें भी डायरेक्टली काउंसलिंग वगैरह ही होगी। स्पेसिफिकली यहाँ पे वो तो नहीं बताया गया है कि इंटरव्यू या ऐसी चीज़ें होंगी। तो आई थिंक यस, एंट्रेंस ही होगा एंड जो एग्जेम्प्टेड है उनका डायरेक्टली काउंसलिंग होगी, राइट। उसके बाद नोट में कुछ पॉइंट्स है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एंट्रेंस का सिलेबस एंड पैटर्न भी फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नेट के पेपर्स होते हैं उसी के सिलेबस मेनली फॉलो होता है। बाकी यहाँ पे 90 मिनट्स ड्यूरेशन का आपका पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड यस 50% मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे इंटरव्यू को, एंड फिर मेरिट में आप आ पाएंगे। देन मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी उसका क्या बेसिस है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो जेआरएफ हैं तो 30 मार्क्स ये एंट्रेंस के बिना है, राइट। तो अगर आप जेआरएफ में डायरेक्टली 30 मार्क्स हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी कुछ भी, चाहे फेलोशिप हो, नेट हो, गेट हो, तो 20 मार्क्स होंगे। ओके, फिर आपके पीजी कोर्स का 10% हो जाएगा, फिर एमफिल वगैरह है तो 5 मार्क्स और ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर एंट्रेंस है तो 30% मार्क्स एंट्रेंस के, बाकी 10% पीजी का एंड एमफिल या मास्टर्स के 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरिट है, आप इसे अपना कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। एंड अगर आपका जेआरएफ ऑफ कोर्स वैलिड नहीं है अभी, तो आप नेट के बेसिस पे 20 मार्क्स से मिलेंगे, राइट। सो यस, ये कुछ पॉइंट्स थे। आफ्टर दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। देन फी स्ट्रक्चर से एडमिशन फ़ी जो होगी वो 5000 होगी। देन फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको टोटल करके देख सकते हैं। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। एंड फेलोशिप की बात यहाँ पे आई डोंट थिंक की गई है। एंड देन यहाँ पे प्रोफार्मास वगैरह हैं, फॉर्मेट्स वगैरह हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप शेड्यूल कास्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर ये रिजर्वेशन से रिलेटेड सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो इनको देख लीजिएगा। एंड अगर आप ऑफकोर्स रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओपन कैटेगरी हैं, तो आप ऑफकोर्स क्यों ही देखेंगे। बट हाँ, एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पेजेस सो दैट अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं जिसी को आपको फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देन एनक्लोजर्स, फ़ी रिसीट के साथ आपको सबमिट करना है।
अभी तक जैसा आपने देखा कहीं पे भी ऐसा ये नहीं लिखा है कि आप भेज सकते हैं, तो हर जगह सबमिट करने को लिखा है। तो आई थिंक आपको खुद से जा कर के सबमिट करना होगा, यही प्रोसेस है। एक बार चाहे तो आप कंफर्म कर सकते हैं। आपको कई सारे जो ईमेल आईडीज़ दिखाए मैंने, आप जिससे चाहें कांटेक्ट कर लीजिए, अगर इफ़ लाइक पॉसिबल हुआ तो, अगर आपको रिस्पॉन्स मिला तो इट विल बी गुड फॉर यू। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन IGU से रिलेटेड। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।